बड़ी हैरान करने वाली बात है, क्या एक पिता अपनी बेटी को बुरे तरीके से मार रहा है, उसको पीट रहा है। घर के सारे लोग खड़े होकर, उसकी माँ, उसके दादा, उसकी दादी, सारे लोग मिलकर, उसके भाई, उसकी बहन, सब खड़े होकर सिर्फ देख रहे हैं। और पिता मारते मारते उसके ऊपर चाकू से हमले करता है, 6-7 बार उसके ऊपर वार करता है। बेटी ज़मीन पर गिर जाती है, वो तड़प रही होती है, वो जान की भीख मांग रही होती है, लेकिन बराबर उसकी जान निकलती जाती है। जितना खून निकल रहा था उसी हिसाब से जान निकल रही थी। और अचानक से पिता उसके पास जाकर बैठता है और जो उसके गले में एक दुपट्टा डला हुआ था, उस दुपट्टे को उतार कर उसके पैरों के पास जाता है, दोनों पैरों को उस दुपट्टे से बांधता है। सारे लोग, घर के लोग खड़े हुए बड़े सुकून से देख रहे हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। बड़ी हैरान करने वाली बात है कि भला पिता अपनी बेटी को मारे जा रहा है, बस वो मरने ही वाली है कि पिता ने उसके दोनों पैरों को उसके दुपट्टे से बांध दिया और उसके बाद दूसरा वाला हिस्सा दुपट्टे का अपनी बाइक से बांधता है। और बांधने के बाद बाइक पर बैठता है, बाइक को स्टार्ट करता है और अपनी बेटी की जो उसका शव था, जो उसकी बॉडी थी, उसको गांव में लेकर निकल जाता है। और पूरे गांव में लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर तक गांव के अंदर उस बाइक को घंटों तक घुमाता रहता है। हर इंसान गांव का देखता है कि इसने अपनी बेटी की हत्या कर दी है। अब इसकी लाश को घसीट रहा है और लास्ट में ट्रेन की पटरियों पर बेटी की लाश को लेकर पहुंचता है और पटरियों पर डाल देता है कि ट्रेन आए और इसके चीथड़े उड़ा डाले। लेकिन बड़ा सवाल कि आखिर एक पिता ने ऐसा क्यों किया, अपनी 20 साल की बेटी को इतने दर्दनाक तरीके से क्यों मौत के घाट उतार दिया, वो भी सगी बेटी को। आखिर बेटी की गलती क्या थी? और माता पिता, जो उसके माता पिता के अलावा जो फैमिली वाले थे, दादा, मम्मी, भाई, बहन, सब लोग खड़े होकर क्यों देखते रहे, किसी ने कुछ क्यों नहीं बोला? ये सारे सवालों के जवाब सुनने के बाद और पिता की हैवानियत की कहानी की वजह सुनने के बाद आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे, बल्कि अपना सर पकड़ कर बैठ जाएंगे। तो चलते हैं इस कहानी को शुरू से लेकर आखिर तक जानते हैं, वो भी विस्तार से। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है और ये हमारा न्यू चैनल है। इस पर सब्सक्राइबर थोड़े कम हैं, तो इसीलिए नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर थोड़ी सी गिनती को बढ़ा दीजिएगा। तो आज की जो घटना है वो पंजाब के एक अमृतसर ज़िला है, वहाँ के थाना तरसिक्का के गाँव पड़ता है। तरसिक्का जो थाना है उसी के इलाके में गांव मुच्छल्क पड़ता है और वहाँ का ये मामला है। वहाँ पर रहने वाले दलवीर सिंह जो अपनी फैमिली के साथ रहते थे, दलवीर सिंह के पिता जोगिंदर, वो उनके पिता, और दलवीर सिंह के बच्चे, जिसमें 4 बेटियां, उनका एक बेटा। दलवीर सिंह मजदूरी करते थे, मजदूरी कर कर अपने घर का गुजर बसर करते थे। सारे बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, लेकिन जो उनकी सब में बड़ी बेटी थी जिसका नाम सुमनदीप था, वो 12th क्लास की पढ़ाई कर रही थी। अब दलवीर सिंह अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, उनकी ज़िंदगी यूं ही चलती हुई आ रही थी। लेकिन कुछ महीनों पहले दलवीर सिंह को पता चलता है कि जो उनकी बड़ी बेटी है सुमनदीप, जिसकी उम्र महज अभी 20 साल है, वो किसी लड़के से बातचीत करती है। क्योंकि जब वो कॉलेज से आती थी, जाती थी, तो वो किसी लड़के के साथ आती भी है और सुबह सुबह उससे बात करते हुए जाती है। दलवीर सिंह इस बारे में बेटी से पूछते हैं तो बेटी मना करती है कि नहीं, मेरा ऐसा कोई मैटर नहीं है। लेकिन जब दलवीर सिंह को इस बारे में बिल्कुल पक्की पता चल जाती है, लड़के का नाम पता चलता है कि लड़का गांव का है, तो वो लड़के को समझाते हैं, अपनी बेटी से बोलते हैं कि आज के बाद बेटा तुम बातचीत मत करना, तुम पढ़ने जाती हो, ठीक से पढ़ कर आओ, वापस आओ। लेकिन ये बात, ना ही बेटी को इस बात का कोई असर पड़ता है और ना ही जो बेटी का प्रेमी था उसके ऊपर कोई असर पड़ता है। दोनों की जैसे बातचीत चल रही थी वो चलती रहती है। दलवीर गुस्से में अपनी बेटी से बोलते हैं, सुमनदीप से, क्या तुम पढ़ने मत जाना, तुम्हारी पढ़ाई पूरे तरीके से हमने बंद कर दी है, अब तुम पढ़ने नहीं जाओगी, अब तुम घर पर रहोगी, घर के कामकाज संभालो, अपनी मम्मी का हाथ बटाओ। ये बात होने के बाद सुमनदीप ने पूरे तरीके से पढ़ाई बंद कर दी। अब कुछ दिन फिर वक्त गुजरता जाता है और एक दिन जो दलवीर थे, उनकी जो पत्नी है, वो सुमनदीप के पास एक छोटा सा मोबाइल देख लेती है। मोबाइल से सुमनदीप अपने प्रेमी से बातचीत करती थी। फिर जब ये बात पिता को पता चलती है तो दलवीर गुस्से के बहुत तेज़ थे, वो अपनी बेटी को मारते हैं, पीटते हैं, उससे मोबाइल छीन लेते हैं, उस मोबाइल को कुचल देते हैं, तोड़ देते हैं। और फिर से बेटी को समझाया जाता है कि आज के बाद तुम अपने प्रेमी से बात नहीं करोगी, बल्कि इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहोगी। अब ये बात समझाई जाती है जैसे हर लड़का लड़की को समझाई जाती है, लेकिन वो लोग मानते नहीं हैं। इसी तरीके से सुमनदीप भी नहीं मानती और सुमनदीप
जब इतनी ज़्यादा नाकाबंदियाँ लगती हैं तो वो कैसे भी कर कर अपने प्रेमी से कांटेक्ट साधती है और फिर वो घर से भागने की प्लानिंग करती है। लेकिन प्लानिंग वो कैसे करती है, क्या हुआ, ये किसी को भी कानो कान खबर नहीं थी। और इसी जुमेरात को 2 दिन पहले यानी कि 9 अगस्त को वो अपने घर से भाग जाती है अपने प्रेमी के साथ। प्रेमी गांव से गायब था, पिता दलवीर चारों तरफ उसको ढूंढते फिर रहे थे। पूरे गांव में इस चीज़ का हंगामा हो जाता है कि गांव के एक लड़का दलवीर सिंह की बेटी सुमनदीप और गांव का ही लड़का दोनों फरार हो गए हैं, वो भी फिर प्रेम प्रसंग में। अब जहाँ जहाँ दलवीर जाएँ वहाँ लोग उनसे पूछें कि आपकी बेटी मिली या नहीं मिली। पूरे गांव में चर्चा का माहौल था, क्योंकि शहर के अंदर कोई लड़की भाग जाती है तो लोग इतनी ज़्यादा चर्चा नहीं करते, लेकिन गांव के अंदर इस चीज़ को बहुत महत्व दिया जाता है। अगर किसी की कोई लड़की भाग जाए या लड़का भाग जाए तो उसको बहुत बुरी नज़र से देखा जाता है। अब दलवीर की फैमिली उस दिन सुमनदीप को ढूंढते फिरते हैं, उसका नंबर लगाते हैं, पुलिस में जाकर इसकी रिपोर्ट लिखवाते हैं, लेकिन ना ही सुमनदीप का पता चलता है और ना ही उसके प्रेमी का पता चलता है। थक हार कर अपने घर आकर बैठ जाते हैं और अचानक से ये जो सुमनदीप थी ये 10 अगस्त की दोपहर लगभग 2 बजे के टाइम पर अचानक से वापस आ जाती है। वापस आने के बाद फ़ौरन जो दलवीर अंदर ही बैठे हुए थे घर के, वो सुमनदीप को बिठा लेते हैं, पूछताछ शुरू कर देते हैं। माँ आ जाती है, उसके पिता आ जाते हैं, जो उसके दादा थे वो आ जाते हैं, दादी आ जाती हैं, सब लोग आ जाते हैं। सुमनदीप से पूछने लगते हैं कि आखिर तुम कहाँ गायब हुई थी। और पिता का बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब था, क्या एक दिन लड़की गायब रही, किस जगह रही, किसके साथ रही, ये सारे सवालों के जवाब वो सुमनदीप से जानना चाहते थे, इसलिए उससे बराबर पूछताछ कर रहे थे। लेकिन सुमनदीप बिल्कुल गुमसुम चुपचाप एकदम मायूस बैठी हुई थी, वो कोई जवाब नहीं दे रही थी। लग रहा था कि शायद ये जिस आस में अपने घर से भागी थी वो आस इसकी टूट गई और ये वापस आ गई, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि शायद उसकी फैमिली वाले उसका साथ देंगे या फिर अपनी फैमिली से वो माफ़ी मांग लेगी, सारे मामले ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन उसको नहीं पता था कि क्या होने वाला है। वही जो दलवीर थे वो उसके ऊपर एक चाकू था धारदार, उससे हमला करते हैं। पहले उसको मारते हैं, जब फैमिली वाले आते हैं तो फैमिली वालों से बोल देते हैं कि जो भी मेरे और मेरी बेटी के बीच में आया तो समझो उसको मैं ख़त्म कर दूंगा, उसको छोड़ूंगा नहीं। दलवीर का ये गुस्सा देखकर दलवीर के पिता जोगिंदर वो तो बैठे रहते हैं, क्योंकि उनकी तो उम्र ज़्यादा थी, लेकिन जो सुमनदीप की माँ थी वो दूर बैठकर बराबर रो रही थी अपनी बेटी के लिए। अपने पति से बोल रही हैं कि ठीक है रहने दो, आज के बाद ये कहीं नहीं जाएगी, आज के बाद इसको मैं अपने साथ रखूँगी, हर टाइम मैं इसके साथ रहूँगी, बस इसको बख्श दो, मत मारो। लेकिन जब तक दलवीर ने उसके ऊपर 6 बार चाकू से कर दिए थे। 6 बार चाकू से होने के बाद बराबर जो खून होता है वो तो रिसना चालू हो जाता है। और ये नज़ारा देखकर जो सुमनदीप की माँ थी वो बेहोश हो जाती हैं, वहीं पर गिर जाती हैं। जितने भी उनके बहनें थीं जो सुमनदीप की छोटी वाली, वो भी बदहवास हो जाती हैं। लेकिन यहाँ जो दलवीर था उसका गुस्सा भी शांत नहीं हुआ था, उसको और ज़्यादा गुस्सा बढ़ गया था। और फिर वो उसी दुपट्टे से उसके पैर बांधता है अपनी बेटी के, और गांव में लोगों को ये दिखाने के लिए निकलता है कि देखो मेरी बेटी भागी थी, अब मैंने इसको इसकी सज़ा दी है। और ये करने के बाद बेटी की लाश को रेलवे ट्रैक पर डालता है और वहाँ से फ़रार हो जाता है। पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस वहाँ पहुँचती है, जो लाश थी उसको देखती है तो वो पूरे तरीके से छलनी हो चुकी थी, क्योंकि जो गांव की सड़कें होती हैं वो टूटी हुई होती हैं, गिट्टियाँ बजरियाँ वो बाहर पड़ी होती हैं, अगर उस पर इंसान का हल्का सा हाथ भी लग जाए तो वो छलनी से हो जाता है। और फिर सुमनदीप को उसके पिता ने गाड़ी से काफ़ी स्पीड से घसीटा था, लगभग 4 किलोमीटर दूर तक पूरे गांव में घुमाया था, चक्कर लगाया था। ये नज़ारा देखकर पुलिस फ़ौरन ढूंढने में लग जाती है और दलवीर को कुछ ही घंटों के बाद गिरफ्तार कर लेती है। दलवीर कहीं भागा नहीं था, वो गाँव में ही था। अब जब गिरफ्तार किया जाता है तो दलवीर से पूछा जाता है कि आखिर तुमने इतनी हैवानियत क्यों की, तो वो बताता है, मुस्कुराते हुए बताता है कि मेरी बेटी भागी थी, गांव के लोगों को ये पता थी, और जिस कॉलेज में वो पढ़ने के लिए जाती थी, जहाँ पर वो पढ़ती थी, वहाँ पर भी 6 से 7वें क्लास की लड़कियाँ पढ़ती हैं। उनको भी ये बात पता चली थी कि सुमनदीप अपने प्रेमी के साथ भागी है, और भागने के बाद अगर वापस आई है, माता पिता ने खुशी से रखा है, तो वो लड़कियाँ भी अपने घर से भागती अपने प्रेमी के साथ। इसलिए मैंने अपनी बेटी को ऐसी सज़ा दी है कि कोई भी लड़की अपने घर से भागने से पहले 100 बार सोचेगी कि अगर हम घर से भागेंगे
और अगर वापस आएंगे या फिर पकड़े जाएंगे या फिर प्रेमी के साथ हमारे माता पिता हमें देखेंगे तो ऐसा हश्र करेंगे कि बख्शिश का तो कोई मामला ही नहीं है। तो इसीलिए जो मैंने अपनी बेटी को सज़ा दी है, इससे कई और लड़कियों की ज़िंदगी बच जाएगी। और मुझे एक चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई कि मेरी बेटी जिसको मैंने पाल पोस कर बड़ा किया था, वो एक रात एक दिन किसी के साथ रुकी, किसी के साथ सोई और फिर वापस आ जाए और वो भी बिना सज़ा मिले। तो इसीलिए मैंने उसको ख़त्म कर दिया और जो कुछ मैंने किया वो पूरे गांव की लड़कियों को बचा दिया है। अब गांव की कोई भी लड़की किसी प्रेमी के साथ नहीं भागेगी। मेरी बेटी चली गई तो चली गई, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास 3 बेटियां और हैं, अब वो किसी और के साथ नहीं भागेंगी। अगर एक बेटी भी चली जाती उस समय कुछ नहीं करता तो वो 3 भी भाग जाती। ये बात दलवीर सिंह बड़े ही हंसते हंसते बताता है। और दूसरी तरफ जो फैमिली वाले थे उनका रोते रोते बुरा हाल था। वो ये कह रहे थे कि अगर हम बचाने के लिए बीच में जाते तो दलवीर हमें भी ख़त्म कर देता। लेकिन जो दलवीर था उसको ये बात पता थी कि गांव के लोगों को ये पता चल गया कि उसकी बेटी एक दिन के लिए भागी, एक रात किसी के साथ रुकी। तो ये बात सिर्फ गांव के लोगों को पता थी। लेकिन उसने जो कांड किया अपनी बेटी को मारकर, सुमनदीप को मारकर, तो हत्या होने के बाद जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि दलवीर की बेटी किसी लड़के के साथ भागी, किसी के प्यार में, उसके साथ एक दिन रुकी। तो अब ये बात पूरे देश में जगह जगह पर पता चल रही है, हो सकता है विदेश में भी पता चले। तो आप खुद बताइए कि अगर दलवीर अपनी बेटी को चुपचाप से घर रख लेता तो क्या उसकी इज्जत घट जाती या फिर बढ़ जाती? अगर उसने हत्या कर दी तो क्या अब ये बात किसी को नहीं पता चली? अब भी पता चली। तो इसीलिए जो भी किसी के साथ बुरा हो जाए उसको फ़ौरन दबा दें। ये नहीं है क्या गुस्से में आकर अपनी इज्जत को बचाने के लिए और ज़्यादा इज्जत को फैला दें। पहली बात तो लड़कियां नादान होती हैं और 20 साल की जो सुमनदीप थी वो भी नादान थी। और सबसे दुख की बात कि सुमनदीप वापस लौट कर आई। वापस लौटने का मतलब साफ यही होता है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसको अपने साथ रखने से मना कर दिया होगा, या फिर सुमनदीप गुस्से में अपने घर से बॉयफ्रेंड के पास चली गई होगी कि मैं अपने घर पर नहीं रहूँगी, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। बॉयफ्रेंड ने बोला होगा कि मैं तुम्हें नहीं रख सकता, मैं तो सिर्फ टाइम पास कर रहा था, मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ मुझे अच्छा लगता था, बातचीत करता था। अगर सुमनदीप प्लानिंग के साथ घर से भागती तो हो सकता है वो लौट कर वापस नहीं आती। सुमनदीप सिर्फ गुस्से में गई थी। और ज़रूरी भी नहीं है कि सुमनदीप अपने बॉयफ्रेंड के साथ गई हो सकता है वो किसी फ्रेंड के यहाँ चली गई हो, इस वजह से कि जब वो वापस आएगी तो उसके माता पिता उसको प्यार करेंगे, कभी मारेंगे नहीं, उससे पूछेंगे कि आखिर क्यों भागी थी, क्या वजह थी। लेकिन इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। एक पिता ने गुस्से में अपनी बेटी की हत्या कर दी, इंसानियत को शर्मसार कर दिया। लेकिन इस घटना को बताने का मकसद हमारा यही था कि आप किसी भी के साथ अगर ऐसी घटना हो जाए तो अपने दिमाग को, गुस्से को संयम में रखते हुए आप समझदारी से काम लें। किसी को ख़त्म करने में, मारने में, इसमें आपकी भी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी और सामने वाला भी ख़त्म हो जाएगा। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और लड़कियों को भाग कर लव मैरिज करना चाहिए या नहीं चाहिए? अगर आप लड़की हैं तो अभी बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, लेकिन ध्यान से नीचे जो चैनल है हमारा उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और।